हाय गाइस, दिस इज मर्शिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं अपनी जर्नी एज अ लिटरेचर स्टूडेंट आपके साथ शेयर करूंगी। लिटरेचर मेरी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है क्योंकि इसने मेरी पर्सनालिटी को बहुत ही अलग तरीके से चेंज किया। आई गॉट टू मीट न्यू मी थ्रू लिटरेचर। मुझे नहीं पता था जिस टाइम पे मैंने लिटरेचर को एज अ सब्जेक्ट एज अ कोर्स ऑप्ट किया था मेरी हायर स्टडीज में कि ये मुझे इतना ज़्यादा अफेक्ट करेगा या इतना ज़्यादा मेरी पर्सनालिटी पर या मेरे थॉट प्रोसेस पे इतना ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि मुझे धीरे धीरे करके लिटरेचर से प्यार हो जाएगा। बट शायद लिटरेचर की यही ब्यूटी है गाइस कि जब आप लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट करते हो तब इतने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स आप पढ़ते हो, इतने डिफरेंट डिफरेंट जॉनरे आप पढ़ते हो कि आपको खुद लिटरेचर से प्यार हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। 12th मैंने की थी कॉमर्स से। बिजनेस स्टडीज मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था उस टाइम पर और मैं करियर भी परस्यू करना चाहती थी बिजनेस स्टडीज में, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस या कह सकते हैं कि मेरी परसेंटेज उतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे बीएसटी का कॉलेज जो था उस टाइम पे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज उसमें एडमिशन मिलता। तो आई ऑप्टेड इंग्लिश लिटरेचर एज अ करियर ऑप्शन। मैंने इंग्लिश लिटरेचर को चूज किया। आई परस्यूड इंग्लिश ऑनर्स। ठीक है, उस टाइम पे भी मैं इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी इस सब्जेक्ट को लेके बिकॉज इंग्लिश ऑनर्स उस टाइम पे जब मैं 12th में थी तो मुझे इतना ही समझ में आता था कि ठीक है, आई एम रियली गुड इन इंग्लिश। इंग्लिश में आई गॉट 95 मार्क्स। तो आई थॉट कि इंग्लिश में मुझे इतना अच्छा स्कोर मिला है तो ये जो इंग्लिश ऑनर्स होगी ये तो मैं बहुत आराम से कर लूंगी क्योंकि इसके अंदर भी हमें इंग्लिश ही तो करनी होगी। बट the scene changed completely when I went to my college and जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई तब वहां पर क्या नजर आता है कि पूरा का पूरा इंग्लिश ऑनर्स आपको बैकग्राउंड थियरीज पे पढ़ना पड़ेगा। आपको डिफरेंट डिफरेंट ड्रामा, पोएट्री और ये नॉवेल्स और फिक्शन ये सब चीजें आपको पढ़नी होंगी। इसमें 12th की इंग्लिश का कहीं से कहीं तक कोई लिंक नहीं था। एंड जब ये चीज हुई मेरे साथ तो आई वॉज शॉक्ड कि अब मैंने ये कोर्स ऑप्ट तो कर लिया है लेकिन मैं इसको आगे परस्यू कैसे करूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेजुएशन था तो उसके अंदर जो भी चीजें हम पढ़ते हैं बहुत वास्ट लेवल पे होती हैं एंड आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट। फर्स्ट सेमेस्टर जैसे तैसे करके निकाल लिया। जैसे जैसे सेकेंड सेमेस्टर की तरफ आगे बढ़ी, लेक्चरर्स बहुत सपोर्टिव थे, बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थे, हमारी प्रॉब्लम्स को समझते थे। वो जो टिपिकल लेक्चरर हम देखते हैं ना या सुनते हैं जिनके बारे में कि आपको उनसे बात करते हुए डर लगता है या फिर आप सोचते हो कि नहीं यार वो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, मैं उनके साथ जाकर कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करूं, ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं था। हमारे सारे के सारे प्रोफेसर्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थे, बहुत ही ज्यादा हम्बल थे कि हमें कोई भी प्रॉब्लम आती थी चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहे हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, हम बहुत इजीली उनसे स्टाफ रूम में जाके डिस्कस कर सकते थे। तो ठीक है, जैसे तैसे करके सेकेंड सेमेस्टर तक बात पहुंची। सेकेंड सेमेस्टर में आने के बाद कोर्स कुछ कुछ समझ में आने लगा और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल चीज जो मैंने उस टाइम पे एक्सप्लोर की थी वो मुझे ये समझ में आया कि जब भी हमें टीचर्स पढ़ाते थे ना लिटरेचर तो वो हमेशा स्टार्ट करते थे इस चीज से कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ अ सोसाइटी। ऑब्वियसली दे वर टीचिंग अबाउट सोसाइटी और जब तक हम लिटरेचर को सोसाइटी से कनेक्ट करके नहीं समझेंगे तब तक हमें वो समझ में ही नहीं आएगा। बट बाद में क्या हुआ कि जब हम कोई चीज परस्यू कर रहे होते हैं तो हमारा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए बनता चला जाता है। तो जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लिटरेचर को पढ़ने के बाद वो ये था कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ आवर ओन पर्सनालिटी टू। हम कैसे हैं अंदर से, हमारी इमोशनल नीड्स क्या हैं, क्या हमारा थॉट प्रोसेस है, हम पॉजिटिविटी को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, कितना नेगेटिव सोचते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स के साथ मैं अपने आप को रिजेंबल कर पाई, रिलेट कर पाई, वो सब मुझे समझ में आया जब धीरे 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 लिटरेचर में आगे बढ़ती चली गई और उसे पढ़ती चली गई, एंजॉय करने लगी। बोझ नहीं रहा था लिटरेचर मेरे ऊपर। फिर क्या हुआ कि जब मैंने ये समझना शुरू किया कि लिटरेचर मेरी अपनी पर्सनालिटी का ही रिफ्लेक्शन है तब मैंने लिटरेचर को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। तब मैंने और ज्यादा डिफरेंट कैरेक्टर्स पढ़ने स्टार्ट किए। हर नोवेल के अंदर
हर पोइट्री के अंदर आप खुद को रिलेट कर पाते हो। यही लिटरेचर की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल चीज है, क्योंकि जब आप इंग्लिश ऑनर्स करते हो या मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर करते हो तब आपको इतने सारे डिफरेंट राइटर्स के पर्सपेक्टिव पढ़ने को मिलते हैं। और फिर जब आपसे कहा जाता है कि रिसर्च पेपर में अपार्ट फ्रॉम राइटिंग देयर पर्सपेक्टिव्स आपको अपने पर्सपेक्टिव से भी चीजें लिखनी है, तब आपका जो थॉट प्रोसेस है, जब आपका जो माइंड है उसका एरिया जो है वो ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाता है गाइस। तो ये ही सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल चीज थी। मैं इनिशियली बात करूंगी लिटरेचर पढ़ने से पहले तक जो मेरी पर्सनालिटी रही थी वो बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगी कि बहुत ही बाउंड्रीज के अंदर थी। अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में ऐसे सोचना है तो मैं बस अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू सोचती थी कि ठीक है, अगर ये चीज मैं ऐसे सोच रही हूँ तो ये चीज ऐसे ही है। लेकिन जब मैंने लिटरेचर में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स पढ़े और जब मैंने समझा कि ठीक है यार, एक ही चीज के बारे में बहुत से लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम कई सारी नॉवेल्स में पढ़ने को मिलती थी, वो थीम बहुत सारी नॉवेल्स में होती थी, लेकिन जो कैरेक्टर होते थे वो अलग अलग तरीके से, जो भी प्रोटेगनिस्ट होते थे वो अलग अलग तरीके से उसको सोच रहे होते थे और उसके सॉल्यूशंस निकालते थे। एंडिंग्स भी हर नॉवल की अलग होती थी। तो एक सबसे ब्यूटीफुल चीज मुझे लिटरेचर के बारे में ये लगी कि उसने मेरी पर्सनालिटी को ब्रॉडर कर दिया, मेरे थॉट प्रोसेस को ब्रॉडर कर दिया, मैं ज्यादा अच्छे से खुलकर सोच पाई। सेकेंड ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लिटरेचर इज इट टॉट मी द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। यस गाइस, बीइंग अ ह्यूमन, हमारे अंदर ये चीज मैंने फील की है कि बहुत जरूरी है कि हम सामने वाला जिस तरीके से अपनी बात को बता रहा है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है उसे एक्सेप्ट कर पाए। बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में जितना हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया को, हमें समझ में आएगा कि ज्यादातर लोग आर गुड स्पीकर्स। वो अपनी बात कहना जानते हैं लेकिन दे आर नॉट गुड लिसनर्स। और हम लोगों को अच्छे लिसनर्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑल गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स दीज डेज। ठीक है, पूरी लाइफ की जर्नी में बहुत से ऐसे ऑब्स्टैकल्स आते हैं, बहुत से ऐसे अप एंड डाउन आते हैं जहां हमें नीड होती है कि कोई हमारी बात को बस ध्यान से सुने, एम्पैथी फील करे हमारे लिए। वी डोंट वांट सिंपैथी। ठीक है, सिंपैथी भी चाहते हैं लोग, लेकिन एम्पैथी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है आज के टाइम पे, क्योंकि एम्पैथी के थ्रू सामने वाला पर्सन आपके पेन को फील कर पाता है, उस सिचुएशन को फील कर पाता है जिसमें अभी आप हो। तो ऑब्वियसली जब वो उस पेन को फील करेगा तभी उसे समझ में आएगा ना कि आप अभी क्या डील कर रहे हो, और उसी तरीके से वो आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे पाएगा। तो इसीलिए एक्सेप्टेंस का जो आर्ट है वो भी लिटरेचर ने मुझे सिखाया। पहले तक मैं सिर्फ अपने वही अगेन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती थी, जैसा मैंने सोचा वैसा होगा तो ठीक है। सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो मैं उसको एकदम इग्नोर कर देती थी, या फिर मैं नेगेटिव में डाल देती थी कि नहीं, मेरे बारे में अगर किसी ने ये चीज बोली है या जो कुछ भी हो रहा है, अगर वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है तो वो गलत है, वो गलत है। ऐसा करना बहुत ही गलत चीज होता है। क्यों? क्योंकि कई बार जब हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे हमें और न्यू आइडियाज और न्यू तरीके से चीजों को सोचने का मौका मिलता है, और कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे लिए एज एन ऑल्टरनेटिव प्रूव हो जाती हैं हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कई बार तो ऐसा होता था कि कन्वर्सेशंस होती थी, हम लोग चाय कॉफी पे मतलब कन्वर्सेशन कर रहे होते थे, तो कभी कभी कोई दोस्त कुछ बोल रहा होता था और मैं बिल्कुल ही दूसरी तरीके से उस चीज को सोच रही होती थी, लेकिन सडनली जब 2-3 लोगों की बातें सुनती थी, समझती थी, कोशिश करती थी थोड़ा सा गुड लिसनर बनने की, तो उस टाइम पे मुझे समझ में आता था कि अच्छा ठीक है, ये पर्सन तो मेरी प्रॉब्लम के बारे में ही एक सॉल्यूशन देके चला गया। तो ये भी एक बहुत अच्छी ब्यूटी है लिटरेचर की। तो बुक्स एंड गाइज, कुछ टाइम बाद जब मैं लिटरेचर के साथ हैबिचुअल हो गई, देन आई गेट टू नो कि मेरी पर्सनालिटी के अंदर एक अलग तरीके का स्पार्क अपने आप जनरेट हो गया है। लिटरेचर को पढ़ते पढ़ते, उन बुक्स को रीड करते करते, उन कैरेक्टर्स के साथ फेमिलियर होते होते, कि अब मैं जब भी किसी पर्सन से मिलती हूँ ना तो मुझे वाइब्स कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं।
क्योंकि वो जो एक हीलिंग प्रोसेस मेरे अंदर हुआ ना, कि जो भी मेरे फ्लॉज थे, जो भी मेरे फियर्स थे, जो भी चीज़ें मैं सोचती थी कि नहीं ये चीज़ें लाइफ में बस इसी तरीके से वर्कआउट होंगी, वो सब चीज़ें जब धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होनी स्टार्ट हुई ना, तो मेरे अंदर एक अलग तरीके का स्पार्क क्रिएट हो गया, एक अलग तरीके की इंट्यूटिव फीलिंग क्रिएट हो गई कि मैं अब जब भी किसी से मिलती हूँ तो मुझे वाइब्स कनेक्ट होती हैं कि सामने वाला पर्सन पॉजिटिव है, मुझे लेकर उसकी इंटेंशंस पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। ऑल्दो कंप्लीट पर्सनालिटी तो हम कभी भी किसी की एकदम से नहीं पता कर पाते हैं जब तक हम उसको बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं या उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, बट समहाउ आई नो कि मुझे पता चल जाता है, वो इंट्यूशन अंदर से आ जाती है कि सामने वाले की जो इंटेंशंस हैं या वो जिस भी इंटेंशन से अपना मैसेज कन्वे कर रहा है वो मेरे लिए फ्रूटफुल हैं, मेरे लिए अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं, या फिर वो सिर्फ एक फेक तरीके से चीजें पोर्ट्रे की जा रही हैं। तो ये भी एक मेरी पर्सनालिटी का बहुत अमेजिंग सा छुपा हुआ हिडन पोर्शन था जो मुझे लिटरेचर ने उस पोर्शन के साथ मिलवा दिया। एंड नाउ आई रियली लव द पर्सन आई हैव बिकम आफ्टर reading all those books, after getting to know all those characters which I have read during my graduation and post graduation. ऑल्सो जब मैं नॉर्थ कैंपस में गई, जब वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ाई करी, तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के स्टूडेंट्स थे। कोई बंगाली था, कोई महाराष्ट्रियन था, कोई कहीं से था, अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे। तो वहाँ पर वो जो एसिमिलेशन देखने को मिला ना, और जितने सारे न्यू न्यू कल्चर्स जानने को मिले। और एक चीज और है लिटरेचर के बारे में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, और ये लिटरेचर स्टूडेंट्स के बारे में मैं या लिटरेचर एस्पिरेंट्स के बारे में कहूंगी, है कि आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स को जब देखते हो ना, तो आपको अलग से पता चल जाता है उनको, मतलब बिना मतलब उनकी उस तरीके की बॉडी लैंग्वेज, उनके बात करने का तरीका, उनके सोचने का तरीका बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल आपको मिलेगा। मतलब आप जब भी देखोगे ना, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ही और शी इज फ्रॉम लिटरेचर बैकग्राउंड और ही और शी इज अ लिटरेचर लवर। कई बार होता है हमने उस पर्टिकुलर कोर्स को पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन हमें लिटरेचर पढ़ना बहुत पसंद होता है। तो जो लोग लिटरेचर के साथ जुड़े हुए होते हैं ना, मैं तो कहूंगी बस सिर्फ उसके साथ एसोसिएट होना जरूरी है। अगर आप किसी भी तरीके से लिटरेचर के साथ जुड़े हुए हो ना, तो वो आपकी पर्सनैलिटी पे खुद ब खुद रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। धीरे धीरे मुझे समझ आया रियल फ्रेंड्स फेक फ्रेंड्स में डिफरेंस समझ आने लग गया। क्योंकि एक बहुत ही मजेदार चीज होती थी कि पहले लोग बटरिंग करते थे, या लोग मतलब कुछ भी बोल रहे होते थे, सामने से कुछ दिखा रहे हैं, पीछे से बैक स्टैबर्स है, तो मैं समझ नहीं पाती थी। मैं फ्लो में उनके साथ बह जाती थी कि ठीक है ही और शी इज अ वेल विशर ऑफ माइंड। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो होते हुए देखा, अपनी इनर पर्सनैलिटी की ग्रोथ होते हुए देखी, तब मुझे समझ में आने लगा था कि ठीक है। और एक बहुत ही अमेजिंग चीज आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा होता था कि सामने कोई एक नया बंदा है जो मुझसे बात कर रहा है, या एक कोई भी फ्रेंड है जो मुझसे बात कर रही है, तो क्या होता था कि कई बार ना मेरे दिमाग में अलग ही तरीके का इमेजिनेशन चलना स्टार्ट हो जाता था। ये एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल चीज है कि इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं इमेजिन करने लग जाती थी और रिलेट करने लग जाती थी कि अच्छा ठीक है, ये जिस तरीके से बात कर रही है ना, इस तरीके का कैरेक्टर मैंने उस नॉवल में पढ़ा था, अच्छा ये तो उस राइटर के पर्सपेक्टिव से चीजें बोली जा रही हैं। तो वो एक जो प्रोसेस था ना, और अभी भी है क्योंकि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर लिटरेचर बेस्ड एग्जामिनेशंस, और मुझे टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आई एम रियली पैशनेट अबाउट टीचिंग, ऑल्दो अभी कुछ एज सच बहुत ज़्यादा अचीव नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि प्रोफेशनल वर्ल्ड पे अगर मैंने उतना ज़्यादा अचीव नहीं भी किया है, तो पर्सनली आई हैव अचीव्ड अ लॉट। मेरे एक्सपीरियंसेस से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और सबसे प्यारी चीज़ ये है कि पॉजिटिव रहना, ऑप्टिमिज्म सिखाता है लिटरेचर आपको। बुरी से बुरी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, आपको एक बैलेंस मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लिटरेचर के अंदर जो थियरीज पढ़ते हो ना, मतलब फेमिनिज्म वाज माय फेवरेट। मैं रिलेट कर पाती थी जब भी मैं विमेन स्टडीज का कोई भी बुक पढ़ती थी या कुछ भी ऐसा कैरेक्टर पढ़ती थी, समझती थी, तो मैं रिलेट कर पाती थी कि अच्छा ठीक है, ऑल दो क्या क्या टर्मोइल्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस एक्चुअली में हैं, और क्या क्या चैलेंजेस सिर्फ बनाए गए हैं। ठीक है, जेंडर बायसनेस के बारे में पढ़ा, बहुत ही ब्यूटीफुल थियरीज मैंने लिटरेचर में रीड की हैं और उन्हें समझा है और जाना है कि किस तरीके से एक ही इंसान के अंदर कितने सारे इमोशंस का ओवरफ्लो होता है और कितनी ब्यूटीफुल चीजें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं एक सिंगल कैरेक्टर के अंदर। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो मैंने एज अ लिटरेचर स्टूडेंट एंजॉय किए, समझे और मेरी पर्सनालिटी
को उन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा एनहांस कर दिया, मुझे मेरे फ्लॉज से मिलाया भी, और उन फ्लॉज के साथ कैसे बोल्ड होकर डील करना है, मैं कहूँगी कि ये लिटरेचर ने मुझे सिखाया है। क्योंकि एज अ बेस्ट फ्रेंड एक्ट किया उसने मेरी लाइफ में। जब मैं अलोन होती हूँ या मैं फील कर रही होती हूँ कि ठीक है अब लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, तो उस टाइम पे मैं बुक्स रीड करना प्रेफर करती हूँ, कैरेक्टर्स को रीड करना प्रेफर करती हूँ, ऑडियो बुक्स सुनना प्रेफर करती हूँ। तो मैं वहां पर वो जो एक कमी होती है किसी लिसनर की, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि मैं सामने से खुद सुन रही होती हूँ उन चीजों को, और कई बार मुझे, जैसे मैंने बताया, कि सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। तो आप लोग लिटरेचर को अपना फ्रेंड बना सकते हैं। बुक्स रीड करना स्टार्ट कीजिए, ऑडियो बुक्स सुनना स्टार्ट कीजिए। और एक और अमेजिंग लास्ट फैक्ट मैं शेयर करूंगी कि लिटरेचर से मैं एक बहुत ही मैजिकल तरीके की चीजों से भी रिलेट कर पाती हूँ। टैरो रीडिंग मैं आजकल बहुत ज्यादा देखती हूँ, मुझे पसंद है। मतलब प्रॉपर टैरो रीडिंग, ये नहीं कि भविष्यवाणी जानने के लिए, वो एक आर्ट है, ठीक है। एक बहुत ही मजा आता है यार उस चीज को देखने में। मतलब जिस तरीके से वो टैरो कार्ड्स के थ्रू, ये एक साइंटिफिक तरीका भी है, टैरो कार्ड्स के थ्रू जिस तरीके से ये इजिप्शियन आर्ट हमें बताता है कि ठीक है आगे आने वाली चीजें हमारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो, हमें कितना पॉजिटिव रहना है उन चीजों को लेकर। बिकॉज 2-3 टैरो रीडर्स हैं जिनके साथ मैं कनेक्शन में हूँ या जिनको मैं फॉलो करती हूँ, उनमें से 1-2 तो मुझे इंस्टा पे रिप्लाई भी कर देते हैं। मैं बहुत खुश हुई थी जब मेरी फेवरेट टैरो रीडर ने मुझे रिप्लाई किया था इंस्टा पे। आई आस्क्ड अबाउट समथिंग एंड शी रिप्लाइड, शी इज रियली हम्बल, ठीक है। तो कुछ टैरो रीडर्स के साथ मेरा कनेक्शन इस तरीके का बन गया कि मुझे टैरो रीडिंग इतनी ज्यादा पसंद आने लगी है कि अभी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ न्यू वेज कि मैं कैसे टैरो रीडिंग सीख सकती हूँ। एंड आई होप कि मैं भी सीख पाऊँ और उतना अच्छा कर पाऊँ जितना अच्छा वो लोग करते हैं अपनी इस फील्ड में। तो आपको एक मैजिकल वर्ड से भी कनेक्ट करवाता है लिटरेचर। यहाँ लिटरेचर इसलिए बोलूंगी क्योंकि नॉर्मली अगर आप किसी भी टैरो रीडर के बारे में सुनोगे या टैरो रीडिंग के बारे में पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज्यादा एम्बिगियस सी चीज है, बहुत ही मतलब सुपरफिशियल चीज है, नहीं उतना इंटरेस्ट आपको आएगा। लेकिन क्योंकि आप लिटरेचर में ऑलरेडी इमेजिनेशन सीख जाते हो, ऑलरेडी आप कुछ ऐसी चीजों पे बिलीव करना सीख जाते हो जो आपने कभी देखी नहीं है, सिर्फ आपने इमेजिन करी है या सिर्फ आप पढ़ रहे हो उन चीजों के बारे में। तो ये कनेक्शन ना टैरो रीडिंग का बहुत अमेजिंग था मेरे लिए, मुझे जुड़ने में इजी हुआ क्योंकि मैं ऑलरेडी उस तरीके के वर्क्स पढ़ चुकी थी, जानती थी कि अच्छा ठीक है ऐसा एक इजिप्शियन आर्ट एग्जिस्ट करता है। और बहुत सी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में टैरो रीडिंग ने मुझे एक पॉजिटिव होप भी प्रोवाइड की थी। तो ये सारी कुछ बातें हैं कि लिटरेचर से रिलेटेड जर्नी में मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स थे, कुछ अच्छे अच्छे लोग मिले, कुछ बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स भी लिटरेचर बैकग्राउंड से ही हैं मेरे। तो आप भी शुरू कर सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई नहीं है आपका सुनने के लिए या आपकी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, तो आप खुद से बुक्स के थ्रू, उनके कैरेक्टर्स के थ्रू अपनी पर्सनालिटी को इतना इमोशनली स्ट्रांग बना लीजिए कि आपको लोगों के साथ बात करने का मौका तो अच्छा लगे, आपको चांस तो लगे कि हाँ ठीक है मुझे किसी से बात करनी है, मुझे अपने इमोशन शेयर करने हैं। लेकिन अगर कोई नहीं भी है तो आप डिपेंडेबल फील ना करो, आप इतने इंडिपेंडेंट बन जाओ, इतने इमोशनली स्ट्रांग बन जाओ कि यू कैन गेट दी सॉल्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, बिकॉज योर माइंड, योर हार्ट गेट इलोंगेटेड to such an extent कि you will find solution in every single thing. You will become close to natural things. You will become close to nature. Nature is a very good healer. Mark my words, nature heals in a beautiful way. So guys, आगे आने वाली अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल पे बेल बटन जो है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई रियली लव दिस फैक्ट, जो भी 174 कुछ सब्सक्राइबर्स की फैमिली है अभी मेरी, और मैं खुश हूं कि एटलीस्ट इतने लोग तो हैं जो मुझे देखते हैं, इतने लोग तो हैं जो मुझे सुनना चाहते हैं। आई नो भगवान की कृपा रही, आप लोगों का साथ रहा तो ये फैमिली और ज्यादा बढ़ेगी। और ऑब्वियसली पॉजिटिव सोचेंगे तो ही पॉजिटिव होगा ना। आई होप फॉर द बेस्ट, डू योर बेस्ट, मेक दिस वर्ल्ड अ स्वीट प्लेस, ठीक है। अपनी प्रेजेंस को स्पार्कल कीजिए, स्प्रेड कीजिए और खुशियों को फैलाते जाइए जितना फैला सकते हैं गाइस। एंड या डोंट फॉरगेट टू बी अ लिटरेचर लवर।
प्लीज कोई ना कोई ऐसा वर्क उठाइए, पढ़ना शुरू कीजिए, जानिए, ये भी एक कंप्लीटली न्यू एरिया है और इसमें साथ ही साथ आप बहुत सारे न्यू जॉब ऑप्शंस भी सर्च कर सकते हैं या आप बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे जॉब भी एक्वायर कर सकते हैं। उस पर भी मैं एक न्यू वीडियो लेके आऊंगी कि लिटरेचर के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं गाइस। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय बाय, टेक केयर।